हे एवरीवन। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है, जो कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है। पिछले 2 यूनिट्स में हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। मनी एंड बैंकिंग भी हमारा हो चुका है, नेशनल इनकम भी कंप्लीट हो चुका है, वीडियो अपलोड्स भी हो चुकी हैं। सो प्लीज़ 1 बाय 1 सभी वीडियोस को देखो आराम से, और फिर उसके बाद यूनिट 3 तक आना, ताकि पिछले यूनिट 2 भी आपके अच्छे से आपको आ जाएं। तो आज की यूनिट 3 में हमारे टोटल 3 चैप्टर्स हैं। सो चैप्टर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो मीनिंग से सबसे पहले समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। सो एग्रीगेट डिमांड एडी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान से समझो, एग्रीगेट डिमांड मींस रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि रेडी टू सेल है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, और इंटरमीडिएट हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है। क्लियर? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स मींस हमारे जितने सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर, जितने भी हैं ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग, वो सिर्फ प्लान कर रहे हैं अभी टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर सबको पता है, एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है, एक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर हमारा यूज होता है सारी इकोनॉमी में, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो एग्रीगेट में जो सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंस हैं, अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखोगे तो उनमें भी आपको गिवन होंगे ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दे बोथ आर सेम। ध्यान से समझना, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बेटा जब हमारी डिमांड होगी तभी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, या जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे तभी हमारा एग्रीगेट, तभी हमारी मार्केट में डिमांड आएगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में। उनको लगता है एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड दे बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में बहुत फर्क है। और वो ये डिफरेंस है कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जितनी आइटम्स है इकोनॉमी में उन सब की डिमांड। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड। एक इस मार्कर की डिमांड कितनी है, दैट इज द मार्केट डिमांड, इसी की सिर्फ डिमांड। एग्रीगेट डिमांड सभी गुड्स एंड आइटम्स की, इस बोर्ड की, इस मार्कर की, हर चीज की। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। एग्रीगेट डिमांड में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं एंड दे कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझने हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बच्चे क्या करते हैं बोर्ड के से पहले इसको थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं कि हम लास्ट में सीखेंगे इसको। नो, अभी अगर आप इसको ध्यान से रिवाइज कर लोगे तो पेपर से पहले गो थ्रू ही होना पड़ेगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज प्राइवेट, ब्रैकेट में क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि सी के साथ डिनोट किया गया हुआ है। सी मींस हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट मींस प्राइवेट चीजें, हम, आप, जितनी भी चीजें हैं ये हम लोग, हाउस होल्ड, मैं हो गई, आप हो गए, आपके नेबर्स हो गए, एवरीबडी, हम प्राइवेट हाउस होल्ड में आते हैं। दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना हम खर्च करते हैं वो इसमें आता है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब जो इन्वेस्टमेंट पे हम खर्चा करते हैं। क्लियर? ये इजी था। थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि यार सरकार कहाँ पे, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करती है? तो गवर्नमेंट भी बहुत एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट 2 तरीके से करती है, 2 टाइप से करती है। नंबर 1 इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट से सोच रहे हो कि ऐसी गवर्नमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट करती है? तो बेटा जितने हमारे ब्रिज बनते हैं, जितने हमारे ये रोड्स बनते हैं, ये इसकी इन्वेस्टमेंट ही होती है। इन पे जितना खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाता है। और जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्चा आ गया? किड्स की एजुकेशन, हेल्थ, इन पे जितना खर्चा होता है। अब आप देख लोगे तो कितने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत कम उनमें मींस ट्रीटमेंट के पैसे लिए जाते हैं, तो इस करके वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं। एजुकेशन में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं,
बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं जिसमें वो बच्चे एजुकेशन लेते हैं जो ज़्यादा फीस या पेमेंट्स अफोर्ड नहीं करते। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल की फीस देखोगे और एक गवर्नमेंट स्कूल की फीस देखोगे तो ह्यूज डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है और वहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स मतलब ये हम लोगों ने उस मेथड में भी किया है नेशनल इनकम के। एक्सपोर्ट्स को इसमें हमने x डिनोट किया है और इंपोर्ट को m, दैट इज x माइनस m। नेट एक्सपोर्ट्स में मीन्स जो चीजें हम लोग फॉरेन डिलीवर करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट, और जब हम फॉरेन से वो मंगवाते हैं, डिमांड करते हैं, दैट इज इम्पोर्ट। तो ये हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। तो लेकिन इन चारों का रोल क्या है एग्रीगेट डिमांड में? सो एग्रीगेट डिमांड कैसे हम निकालेंगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m। क्लियर? इन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अब बात यहां पे नहीं खत्म होती है। बात यह है कि हमारे चैप्टर में है 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, जिसमें कि सिर्फ हम लोगों ने फुल चैप्टर में किसको डिस्कस करना है? C प्लस I, G और नेट एक्सपोर्ट्स, दोनों का काम नहीं होगा। इन दोनों के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना, ना ही कुछ कैलकुलेट करना है। जब आप एडी को निकालोगे तो C प्लस I के साथ ही निकालोगे। फटाफट से बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक इज एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल अप्लाई होता है +2 में, मीन्स C प्लस I। इसमें गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स हम नहीं ऐड ऑन करेंगे, वो नहीं यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2 सेक्टर इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से समझिए इसको। क्लियर? इसको हम ये स्केड्यूल बनाना आपके लिए मस्ट है, स्केड्यूल, डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन, देन यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। क्लियर? तो स्केड्यूल क्या होगा हमारे? हम इसमें सबसे पहले इनकम ले लेंगे, अपनी कंजम्पशन ले लेंगे, क्योंकि कंजम्पशन तो हमें चाहिए, प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ले ली। एडी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? C प्लस I। C भी हमारे पास I भी, और इनकम को Y के साथ डिनोट करेंगे। किसके साथ? Y के साथ डिनोट करेंगे। कंजम्पशन को C के साथ, इन्वेस्टमेंट को I के साथ। एडी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C प्लस I। तो इनकम कितनी हमारी? 0, 100, 200, 300, 400, 5 एंड 6, इन बढ़ती चली जा रही है इनकम। कंजम्पशन भी हमारा है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इन्वेस्टमेंट एक जैसी क्यों दी हुई है 20? तो इन्वेस्टमेंट इसमें हमारी, हमने उसमें डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होती है हमारी। तो ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है जो कि चेंज नहीं होगी, मिनिमम इतनी तो रहेगी, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा हो। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है जो डायग्राम को देख के मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 0 इनकम है यहाँ पे, पर फिर भी कंजम्पशन 40 है। रीजन, जब कमाया नहीं तो वो 40 रुपीज कैसे हमने खर्च किए? क्योंकि बेटा अगर ज्यादा नहीं तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक किड है, एक चिल्ड्रन है, वो कुछ नहीं कमाता लेकिन वो कंज्यूम तो करता है कि नहीं करता? खाता तो है कि नहीं खाता? कपड़े भी पहनता है, ज्यादा नहीं तो उसकी जो मेन सर्वाइवल की नीड्स होती है वो तो वो फुलफिल करता है कि नहीं करता? जो रिक्शा है चलाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं घर घर जाकर, कई बार क्या होता है कि उनको 0 इनकम होती है पर डे की। ऐसा तो नहीं कि वो 3 टाइम की मील अपनी उस दिन वो कर देगा कि हाँ जी आज नहीं मैं खाना खा पाऊंगा। उसकी एक बेसिक तो नीड्स है ना सर्वाइव करने के लिए। तो ये वो 40 रुपीज है, ये वो 40 रुपीज हमने कंज्यूम किए हैं जो हमने अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए। तो वो 40 तो हमने करने हैं, और इस 40 को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स वो कंजम्पशन जब हमारी इनकम 0 हो पर फिर भी हमने कंज्यूम किया हो, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? C बार। किससे करते हैं डिनोट? C बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जबकि इनकम लेवल हो 0 पर फिर भी हमने कंजम्पशन की, और इन्वेस्टमेंट भी हमने 20 मिनिमम ले रखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो 40 + 20 60, 120 + 20 140, 200 + 20 220, ऐसे हमने ऐड ऑन करके अपना ये पूरा स्केड्यूल कंप्लीट कर लेना है। अब इस स्केड्यूल के बाद हम
चलते हैं डायग्राम पे। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं ना तो ये मैं हर डायग्राम पे नहीं बोलूंगी। इकोनॉमिक्स के ये पूरे यूनिट में जितनी डायग्राम्स आएंगी 3 चैप्टर्स में, इस यूनिट 3 के आगे 3 चैप्टर्स हैं, जितनी डायग्राम्स आएंगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज शेड्यूल के साथ डायग्राम इज मस्ट। क्लियर? तो अब हम चलते हैं यहाँ पे 0x और 0y। 0x पे हमने इनकम को डिनोट किया है, 0y पे हमने अपने एडी एक्सपेंडिचर को डिनोट किया है। क्लियर? अब आ जाते हैं सबसे पहले हम अपने ये 0 और 40 के कॉन्सेप्ट पे। मीन जब कुछ नहीं कमाया पर 40 रुपीज खर्च कर दिए, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैंने यहाँ पे किसको डिनोट कर दिया, O और S के बीच में जो मेरी है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं पर खर्च कर दिया, C बार के साथ मैंने उसको डिनोट कर दिया। इनकम मेरी थी 0 से X के बीच में, और इन्वेस्टमेंट मेरी जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, फिर ये 20 वाली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कि जब कमाया ही नहीं, ऑलरेडी खा लिया, कमाया बिल्कुल नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कर दी, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो ये रही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। आय मेरा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मेरी एक जैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी मेरी इन्वेस्टमेंट की लाइन। क्यों? क्योंकि वो मेरी कांस्टेंट है 20 20 20। जब 0 थी तब 20 थी, जब 600 है, जब 600 इनकम है तब भी 20 ही है। क्लियर? सो दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, वो 20 वाली, लेकिन ये जो R और I के बीच के दैट इज 20 20 20 20 एंड 20। क्लियर? अब T, अब अगर पूछो कि अब S और C के बीच में हम कैसे, ये मेरी इन्वेस्टमेंट साथ के साथ इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती जाएगी। और ये मेरी है T। T में मेरा क्या है, ADC प्लस I के साथ मैं डिनोट कर रही हूँ, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है मेरी ADC प्लस I भी बढ़ती जा रही है। 60 140 220 300। क्लियर? ये इनकम मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ आप ले लो 100, यहाँ 200 300, ये मैंने लिखा नहीं पर आप लिख भी सकते हो। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तब भी आपकी डायग्राम बिल्कुल सही ही मान ली जाएगी। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स है जो आपने जरूर लिख के आने हैं। AD इज इक्वल टू C प्लस I, AD इज इक्वल टू C प्लस I, बिल्कुल क्लियर है। आपकी डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हो कि AD इज इक्वल टू C प्लस में आए थे कि कंजम्पशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, एड ऑन करके AD इज इक्वल टू C प्लस I हो गया। सेकंड पॉइंट इज पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। पॉजिटिव कंजम्पशन कैसे? ऐसे तो नहीं कि मैंने -40 कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं। 0 इनकम थी फिर भी मैंने पॉजिटिव +40 ही, किसी से उधार नहीं लिया, 40 खर्च कर दिए मैंने, लेकिन माइनस में नहीं वो मेरी गई डिजिट। सो देयर इज अ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। इनकम लेवल 0 थी पर फिर भी मैंने पॉजिटिव कंजम्पशन की। क्लियर पॉइंट ये? एग्जांपल में आप ये लिख देना जो आपने शेड्यूल में बनाया। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व आप देख ही रहे हो कि आपकी ये कौन सी है, पॉजिटिव जा रही है। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व रिमेन कांस्टेंट क्योंकि वो आपकी 2020 ही है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम टी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि हमारे ये बढ़ती ही चली जा रही है। एक पॉइंट आपने एड ऑन और करना है, दैट देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। आप देख रहे हो तो पॉजिटिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हमारा एडी भी बढ़ता चला जा रहा है, डिक्रीमेंट में कुछ भी नहीं है। क्लियर? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये छोटा सा क्वेश्चन है एक 5 मार्क्स के लिए जिसमें आपने शेड्यूल को बनाना है, डायग्राम को बनाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन। इनको आप हेडिंग के तौर पे हेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। बुक में इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे, जो मैंने बोला है वही बुक में भी आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। सो आप यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ इंग्लिश लैंग्वेज। जो समझाया है बहुत ही ईजी है। इस टेबल को अच्छी तरह से देख लेना, हम चैप्टर्स में सेम ही टेबल मैक्सिमम लेते हैं। क्लियर? तो ये रही आपकी आज की टॉपिक की वीडियो। इस चैप्टर को भी वीडियोस अलग अलग वीडियोस में मैं डिवाइड करूंगी ताकि एक एक टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ आए। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे के आगे सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से ताकि उन तक भी अपडेशंस पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।